मैंने बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ज्यादा बेवकूफ गधे शायद अपनी जिंदगी में नहीं देखे, जो अपने इमरान खान लेवल क्रिकेटर के साथ वो काम कर रहे हैं जो इस टाइम के ऊपर दुनिया का कोई भी मरे से मरा क्रिकेट बोर्ड होगा या मरे से मरी गवर्नमेंट होगी वो भी नहीं करेगी। तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके अलावा तमीम इकबाल के लिए अब बांग्लादेश में रहना इंपॉसिबल कर दिया, क्योंकि अब हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है, जो उनके आसिफ पता नहीं क्या आसिफ गनी या जो भी है साले, वो ये कह रहे थे कि भैया ये बंदा इंडियन जो है वो एजेंट है और ये बंदा इंडिया के हमेशा उठाता रहता है या इंडिया के चाटता रहता है, इस वजह से ये इंडिया का स्टेटमेंट दे रहा है। क्योंकि तमीम इकबाल ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी है, और ये बात लिटरली मेरे दिल को लगी कि बांग्लादेश में बहुत अच्छे समझदार लोग भी रहते हैं, समझदार क्रिकेटर्स भी रहते हैं, लेकिन इनकी गवर्नमेंट जो कि शायद आजकल घास खा रही है, जो के गधे बने हुए हैं, लिटरली मैं ये बोलूंगा इनकी गवर्नमेंट जो है वो लिटरली आजकल गधे बने हुए हैं जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं। जरा इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। तमीम इकबाल ने सिंपली तौर के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया, कोई 4-5 लाइनों का वो स्टेटमेंट था कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को अलग रहना चाहिए और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना चाहिए। हम इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते, हम एएमए एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। अगर आपको क्रिकेट का फ्यूचर देखना है तो आपको आईसीसी की बात माननी पड़ेगी और आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रख के बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जाना चाहिए इंडिया के अंदर मैच खेलने के लिए। यह बात कही है तमीम इकबाल ने, जो कि बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, मैंने 20 सेकंड में आपको ये बात करके बता दी। लेकिन वहीं पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट के जो चेयरमैन, गवर्नमेंट के चेयरमैन मतलब जो उनके स्पोर्ट्स के आप कह रहे तरीके से चेयरमैन है, वो ये कहते हैं कि ये तमीम इकबाल इंडियन एजेंट है, इंडियन एजेंट है। यार तमाशा बना दिया, यकीन करो हमने जिंदगी में इतना पाखंडी इंसान नहीं देखा जो अपने नेशनल, यार तमीम इकबाल की इज्जत पता है कैसी होनी चाहिए, मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं जैसे आपको कंट्री वाइज बता रहा हूं। पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान की इज्जत है क्रिकेट के हवाले से, इंडिया में जिस तरह सचिन तेंदुलकर की इज्जत के हवाले से जो है वो बात की जाती है, जिस तरीके से बांग्लादेश के तमीम इकबाल है, ये है भाई मैं कहता हूं इससे बड़ा तमीम इकबाल के लिए मुश्किल या ऐसा कसूरवार जो है ना दिन उसके लिए आया नहीं होगा कि जब वो अपना सर जो है वो दीवार पे मारेगा और बोलेगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया। तमीम इकबाल जो कि 400 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है अपनी कंट्री बांग्लादेश के लिए, आज उसकी बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए इस तरह की बातें कर रही है, मतलब शर्म आनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई वो इस किस्म की पाखंडी हरकतें। ये बात तो वाज़ेह है तमीम इकबाल के बयान ने और फिर शांटो के बयान ने एक डिवाइड तो क्रिएट कर दिया है कि भाई ये जो आप समझ रहे हो ना वन साइडेड मामला है और पूरा बांग्लादेश चाहता है हमें इंडिया नहीं जाना, हमारी नेशनल ह्यूमिलिएशन होगी, तो वो चीज उसमें गड़बड़ क्रिएट। सिर्फ कह रहा है कि यार डायलॉग करो ना यार, ये कोई लड़ाई झगड़ा, अगर आप ये बोल रहे हो माई वे और हाईवे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर ये समझ रहा है कि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सब छोड़ देंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, तो मेरी जान दुनिया की क्रिकेट तो नहीं रुकेगी, आप ही लोग आइसोलेट हो। बांग्लादेश जो है ना वो अपने राउंड मैचेस नहीं खेलेगा तो उसके पॉइंट्स फोरफीट हो जाएंगे और बांग्लादेश पहले राउंड से ही घर बैठे बाहर निकल जाएगा अगर बांग्लादेश इंडिया में ट्रैवल नहीं करेगा। तो ने जो बात कही है ना, उन्होंने कहा देखें जी वर्ल्ड कप में हमने तो वैसे भी कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है, अरे वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ तो होता ही है, अगर हम बोलें कि हम बिल्कुल ठीक हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बात झूठ होगी, हम एक्टिंग कर रहे होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है भारतीय मीडिया ने कि पाकिस्तान बांग्लादेश को शय दे रहा है। दरअसल उनकी आंख में पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं जो हसीना वाजिद की हुकूमत के खत्म होने के बाद कायम हुए, वो उनकी नजर में बड़े खटक रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान जो है वो हवा दे रहा है, चढ़ा रहा है कि आप डटे रहो अपने मौकिफ पर। लेकिन एक सवाल ये भी आया कि जी बांग्लादेश को हटा के दूसरी टीम ले लें। जे शाह इस वक्त इतनी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पा रहा है। ज्यादातर ये लग रहा है कि आईसीसी जो है हो सकता है, क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं मानता इंडिया जाके खेलने से, तो हो सकता है कि वो उनको रिप्लेस कर दें आयरलैंड या जिम्बाब्वे की टीम के साथ। इट इज पॉसिबल। जिस तरह नजमुल हुसैन ने बोला, ऐसे खुलने में बोला कि अगर हम इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहे हैं हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई हम एक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट इजी। फिर बांग्लादेश खुद और किसी के कहने पे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उनके बोर्ड पर भी दबाव बनाया। हम इसलिए वो पैसे हैं, आईसीसी तो सिर्फ पैसे के पीछे फिर रहा है ना। आईसीसी को अगर इंडिया कहेगा कि फलाने ये क्या कहते हैं कोहली के बाप को आप अंपायर बनाए, जब कोहली बात कर रहा है वो लॉ चेंज करके कोहली को बाप को रख लेंगे एज एन अंपायर व्हेनेवर हिज सन इज बैटिंग। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान इसी जवाल पजीर भारतीय रवैये के खिलाफ एक जुर्रतमंदाना, बावकार और खुददार फैसला है। बांग्लादेश का भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार। बांग्लादेश ने सिक्योर
सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर T20 क्रिकेट टीम को भारत भेजने से इनकार किया। मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां मिली, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। मोदी याद रखना, भारत के लिए बोस्सा मर किस ऑफ डेथ साबित होगा। इनकी मत्ते मार दी हैं तो ये एबनॉर्मल कौमें होती हैं, इनका अल्लाह ही हाफिज है कि आईसीसी ने इस तरह का सलूक रखा हो, रवा रखा हो, या आप समझते हैं कि फाइनली आईसीसी जो है वो फिर बांग्लादेश की बात मानेगी भी, सुनेगी भी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है, तो कितने फीसद चांस है कि बांग्लादेश की भी सुनी जाए और उसी तरह बात आगे बढ़े जैसे बांग्लादेश चाह रहा है। एट द एंड ऑफ द डे जो बांग्लादेश चाह रहा है वो होना चाहिए, और मुझे बहुत 30% चांस लग रहे हैं, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान के साथ और कितने क्रिकेट बोर्ड हैं जो इस चीज़ को इनकरेज करेंगे कि बांग्लादेश को खेलना चाहिए और पॉइंट्स फोरफीट नहीं करने चाहिए, उनकी बात माननी है। तो आईसीसी के एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ सेटल होती इस वक्त तक नजर नहीं आ रही। तो इसी के साथ साथ हमने जो बांग्लादेश वाला इशू डिस्कस किया है उसमें यह है कि अगर बीसीबी आईसीसी पे अभी डिपेंड करता है कि वो किसकी फेवर में जाता है। या तो ये बता दे कि क्रिकेट खेल रहे हैं तो आईसीसी रूल्स के ऊपर नहीं खेल रहे, आईसीसी रूल्स पर खेल रहे हैं ना। आपको कल कहीं और खेलने जाएंगे तो आईसीसी रूल्स के ऊपर ही खेलने जाएंगे। अगर आप आईसीसी के साथ कोई आपका तनाजा है तो आप बैठ के बात करें। आप पहले सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं जी हमसे बात करें। तो बांग्लादेश ने अपने शेड्यूल को ओके किया ना, एक रात में क्या हालात बदल गए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया पता क्या है कि उसने हिंदुत्व के जुनून को हुब्बुल वतनी के लिबादे में लपेटकर पेश किया। साबित करती कि भारत में खेल अब महज खेल नहीं रहा, बल्कि इसे सियासत, तासुब और इंतहा पसंदी के शिकंजे में बकायदा जकड़ दिया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लिखे गए खत में जो शवाहिद पेश किए वो महज खदशात नहीं है बल्कि हकाइक पर मबनी थे। और बांग्लादेश का अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालिबा इस सच को, इस हकीकत को बेनकाब करता है कि भारत अब बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के लिए भी काबिल एतमाद मेजबान तक नहीं रहा। अच्छा, पाकिस्तान पहले गैर जानिबदार मुकामात पर खेलने के मुआहदे के तहत श्रीलंका में अपने मैचेस खेल रहा है, और अब बांग्लादेश का फैसला इस भारत की तन्हाई को मजीद नुमाया करता है जो मोदी सरकार की पॉलिसीज का नतीजा है। ऐसे माहौल में बांग्लादेश का कहना कि भारत खेल के लिए महफूज मुल्क नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। और बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ सिर्फ एक क्रिकेट टीम के सफर का मामला नहीं है, बल्कि कौमी खुदमुख्तारी, रियासती वकार और इलाकाई तवाज़ुन का सवाल है। अब ये जो फैसला है ये आने वाले वक्त में जनूबी एशिया की सियासत और खेल दोनों पर यकीनी तौर पर गहरे असरात डालेगा। भारत अगर वाकई आलमी तन्हाई से बचना चाहता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी जो इंतहा पसंदी है, तासुब है, सियासी जहर है, उसका इलाज करना होगा। बसूरत दीगर क्रिकेट के मैदान हो या फिर सिफारती राहदारियां हो, भारत की तन्हाई बढ़ती चली जाएगी और दीगर जो ममालिक हैं वो भी अपने वकार की, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद सख्त फैसले करने पर यकीनी तौर पर मजबूर हो जाएंगे। सबका पूरा राइट है और इस चीज़ में मजबूर करता है खुद भारत, बीजेपी, नरेंद्र मोदी की इस तरह की पॉलिसी। अगर आपके पॉइंट्स कटेंगे तो फिर आपने इंडिया के पॉइंट्स क्यों नहीं काटे और शारजा में आप जाके खेले? हाँ, मुझे बताए ना। आई मीन हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? अगर इंडिया को आप कहते हो कि भाई पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान में आके वो वहां खेलेगा, तो देन बांग्लादेश हैज द इक्वल राइट टू से सो। ठीक बात है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने तो डिसाइड ये करना है कि आईसीसी क्रिकेट रन कर रहा है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड रन कर रहा है। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिसाइडेड, एंड इट इज हाई टाइम दैट द बोर्ड मेंबर्स डिसाइड कि इंडिया इज गेटिंग अवे विद मर्डर. It is getting away with murder by isolating, your cricket from, from all angles. Right. और mix क्या कर रहे हो? Politics and cricket and sports. इंडिया हर इनका जो पॉलिटिकल जो डायस्पोरा है उसके अंदर देखो, कोई भी वहाँ खेलने जाता है उसकी बेइज्जती कर देते हैं ये बीजेपी वाले। अब इस वक्त जो बात होती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, they have to take a principled stand against what is going on in cricket. हम क्रिकेट पे इस वक्त बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें एक principled stand लेना चाहिए। I mean, या तो इंडिया के साथ बिल्कुल ही छोड़ दो, अगर खिला रहा है ना क्रिकेट की, ये इनके लिए बहुत महंगी होगी, ये इनको भुगतना पड़ेगा वहां पे भाईजान T20 वर्ल्ड कप में। तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है भाई साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस वक्त तमाशा लगा हुआ है तमीम इकबाल को लेकर कि इसने इंडिया को अब्बू मान लिया। इंडिया हमारा अब्बू है, इंडिया से माफी मांगो, इंडिया की क्रिकेट सबसे ऊपर है, हम कंगले हैं, पाकिस्तान भी कंगला, पाकिस्तान की बात ना सुनना। तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बायकॉट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात बनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश की जो मिनिस्टर्स है एक दो, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए
और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे तमीम इकबाल ने तो बड़ा ब्लंटली कह दिया कि भाई ये जो कर रहे हैं गलत कह रहे हैं। अच्छाई में कोई कैरेक्टर क्यों नहीं निकल के आ रहा? जो बांग्लादेश बोर्ड कर रहा है, जो हम समझते हैं बांग्लादेश की पब्लिक की पल्स है कि हमने इंडिया नहीं जाना, डिग्निटी का मसला है, ह्यूमिलेशन का मसला है, कोई एक्स कैरेक्टर, मुशफिकुर रहीम, उसको मैं एक्स ही समझता हूँ, मशरफुल मुर्तजा या और इनके। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। यार बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। वहाँ का क्रिकेट बोर्ड और मान चेयरमैन जो भी है प्लेयर से ही लड़ने लगे हैं दोस्तों। प्लेयर को ही उल्टा पुल्टा बांग्लादेश वाले बोल रहे हैं। अभी एक बयान आया था तमीम इकबाल के बारे में। तमीम इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कुछ गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। अभी 2026 में जो आपका फरवरी में जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, तो इसके चलते उन्होंने बोला है कि अभी आप कुछ जल्दबाजी में गलत फैसला मत ले लीजिए। जैसे बांग्लादेश वालों ने बोला था ना, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, कि हम भारत मैच नहीं खेलने जाएंगे। तो इसी पे तमीम इकबाल ने बोल दिए कि अभी जल्दबाजी में गलत फैसला नहीं किया जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है BCB को सबसे ज़्यादा पैसा 99% पैसा कहाँ से आता है? तो ICC से आता है। अगर वो गलत फैसला ले ली यार तो पैसा देना बंद कर देगा और बांग्लादेश कंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश पास यार खेलने के लिए पैसा भी नहीं बचेगा, वो फिर वर्ल्ड कप का सपना भी भूल जाएगा। इसी में तमीम इकबाल ने सिर्फ यही बात बताया है, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे पास है T20 वर्ल्ड कप है और इससे अगर कुछ भी फैसला लीजिएगा तो क्या है ना कि प्लेयर की मानसिकता पर, प्लेयर पे वो दबाव पड़ेगा। तो प्लेयर उस दबाव को, प्लेयर क्या है ना कि लड़ाई को इधर लड़े या फिर जा कर के मैच खेले, बहुत ही दबाव में प्लेयर आ जाएगा। उसकी मानसिकता पर दबाव रहेगी तो वर्ल्ड कप कैसे खेलेगा दोस्तों। तो इसी में BCB जो तमीम इकबाल है, इन्होंने सिर्फ मतलब कि बस यार BCB को सिर्फ यही बात उन्होंने समझाना चाहा। लेकिन BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने तमीम इकबाल के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं यार कि बांग्लादेश के लिए उन्होंने ओपनिंग बैटिंग करते हैं और काफ़ी रन भी बनाए हैं तमीम इकबाल ने। तो तमीम इकबाल के बारे में डायरेक्टर बोल दिया है कि तमीम इकबाल जो है भारत का एजेंट है, वो भारत के लिए काम करता है। यहाँ तक कि उन्होंने तमीम इकबाल को देशद्रोही भी करार दे दिया दोस्तों, कि वो देशद्रोही है, उसे बांग्लादेश में रहने का अधिकार नहीं है। तो यार क्रिकेटर जो भी है यार, क्रिकेट मतलब जो भी प्लेयर है उनको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए था डायरेक्टर साहब को मतलब कि कुछ सोच समझ करके किसी के बारे में बोलना चाहिए कि क्या बोल रहा है यार। तमीम इकबाल कहाँ गलत बात बोला, सही बात बोल रहा है कि अभी इतना बड़ा मैच है उनके सर पर, वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, और अभी आप उनको उलझा दीजिएगा लड़ाई में, तो यार मैच खेलेगा कि आपका लड़ाई में साथ देगा। तो बांग्लादेश के लिए तमीम इकबाल जो है बहुत अच्छा बात बोले हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर को लग गया थोड़ा सा मिर्ची यार, पता नहीं किधर से मिर्ची लाया था, लग रहा पाकिस्तान का मिर्ची उनको पिछवाड़े में घुसा दिया गया, तो उनको मिर्ची लग गया था उनके डायरेक्टर साहब को। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर को शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिर्ची आया होगा बड़ा वाला, और वो पिछवाड़े में घुसा दिया होगा, तो उनको मिर्ची लगा जोर से, तो तमीम इकबाल को बोल दिया है देशद्रोही बोल दिया गया है। और जान ही रहे कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और भारत के बीच अगर लड़ाई है तो इसमें घी डालने का जो काम कर रहा है पाकिस्तान काम कर रहा है। कि जैसे कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था बांग्लादेश की तरफ से कि आइए मेरे पास शादी है, थोड़ा भोज खा लीजिए, मतलब कि आकर के थोड़ा होता है ना कि आकर के आप भी थोड़ा निमंत्रण है, आप भी आकर के खा लीजिए। तो पाकिस्तान को यार सबसे ज़्यादा लग रहा है अभी कि पाकिस्तान को पता नहीं क्या हो गया है, खलबली किधर से मचा हुआ है। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा, अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा,
और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी बताइए पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों। और हमारे साथियों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।